प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हीगल के राज्य संबंधी विचारों का थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पूर्व लेक्चर में बताया था कि राज्य को एक सर्वशक्तिमान संस्था मानते हुए हीगल ने राज्य के संबंध में जो भी अपने विचार दिए वो तत्कालीन जर्मनी की राजनीतिक परिस्थितियों और उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। राज्य को सर्वशक्तिमान और निरपेक्ष मानते हुए हीगल ने माना कि राज्य ही सर्वोच्च संस्था है जो सामाजिक अस्तित्व की उच्चतम अभिव्यक्ति करती है, अर्थात व्यक्ति और राज्य में राज्य ही सर्वोच्चतम रूप में प्रकट होने वाला एक संगठित समुदाय है। उन्होंने अपने राज्य संबंधी विचार अपनी 2 पुस्तकों फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट एंड फिनोमेनोलॉजी ऑफ राइट में प्रस्तुत किए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि राज्य चूँकि पूर्ण विचार के रूप में अभिव्यक्ति का स्रोत है, अभिव्यक्त करता है, तो अभिव्यक्त किसको करता है? वो कहते हैं कि विश्व आत्मा रूप में या दैवीय रूप में ही राज्य सर्वोच्च अभिव्यक्ति होता है। राज्य तर्क आधारित है, अर्थात राज्य के होने को और उसके सर्वोच्च समुदाय के रूप में प्रतिष्ठित होने को तर्क के आधार पर उसको प्रूव करते हैं। वो ये मानते हैं कि चूँकि राज्य दैवीय है और दैवी शक्ति का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व है, उसका प्रतीक है, तो राज्य से ऊपर कोई भी परंपराएं और प्रथाएं नहीं होती हैं, क्योंकि जो भी राज्य से संबंधित या सामाजिक परंपराएं या सामाजिक प्रथाएं होती हैं, उनकी जो भी अभिव्यक्ति या उनकी जो भी व्याख्या होती है वो भी क्या करेगा? राज्य करेगा। अर्थात राज्य किसी भी प्रकार की परंपराओं से या प्रथाओं से ऊपर है, सर्वोच्च है। चूँकि राज्य साध्य है, समष्टि है, पूर्ण है, तो राज्य और व्यक्ति का संबंध कैसा हुआ? राज्य और व्यक्ति का संबंध ठीक वैसा ही हुआ जैसे राज्य समष्टि, व्यक्ति व्यष्टि, अर्थात व्यक्तियों के समुदाय से बना हुआ सर्वोच्च समष्टिगत स्वरूप ही राज्य है। राज्य से अतिरिक्त या राज्य के बाहर या राज्य के बिना व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। चूँकि राज्य सर्वोच्च है तो राज्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ में सर्वोच्च नैतिकता का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये जो नैतिकता है इसकी परिभाषा किसके रूप में हम देखते हैं? परंपराओं या प्रथाओं के रूप में। लेकिन चूंकि परंपराओं एवं प्रथाओं के भी व्यक्ति और व्याख्या कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो राज्य ही क्या हो गया? सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधि बनकर उभरता है। चूंकि राज्य सर्वोच्च है इसलिए राज्य अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और कानून से भी ऊपर है, अर्थात राज्य ही यह निश्चित करेगा कि नैतिकता एवं कानून का स्वरूप क्या होगा। राज्य सर्वोच्चता का साधन है स्वतंत्रता का, अर्थात स्वतंत्रता कैसे? जिस प्रकार हम बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया में या आंतरिक अभिव्यक्ति में या आंतरिक अनुभूति की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो हीगल का ये मानना है कि राज्य ही वह संगठित समुदाय के रूप में वो सुरक्षा प्रदान करता है, वो एक इस प्रकार का स्वरूप प्रदान करता है कि व्यक्ति बाहरी से आंतरिक की तरफ ग्रोथ या विकास लेकर आता है। यहाँ आंतरिक से क्या मतलब है? अंतर चेतना, अंतर अनुभूति। ये अंतर चेतना और अनुभूति उसको किससे जोड़ती है? वो इस दैवीय स्वरूप से जोड़ती है, और इस दैवीय स्वरूप की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या है? राज्य है। अर्थात व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? राज्य के अंदर मिल रही है। चूँकि राज्य पूर्ण विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, चेतना का प्रतिनिधित्व है, तो इसलिए वो ऐसे राजतंत्र का समर्थन करते हैं जो संवैधानिक हो। संवैधानिक हो मतलब व्यक्ति ये निश्चित नहीं करेगा या व्यक्ति ये तय नहीं करेगा कि किस प्रकार की सरकार बनेगी, अपितु वह संवैधानिक राजतंत्र के आधार पर राज्य के द्वारा वंशानुगत आधार पर या पैतृक आधार पर स्वतः ही निश्चित होगा। चूँकि हीगल यहाँ पर राष्ट्र राज्य की अवधारणा को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं और राष्ट्र राज्य की ही अवधारणा का पोषक मानते हैं, राष्ट्र राज्य को ही सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते हैं संगठन की, सरकार की, वंश परंपरा की, परंपराओं और प्रथाओं की, तो कोई भी राष्ट्र राज्य अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने का जब प्रयास करता है तो उसकी अभिव्यक्ति किस में होती है? आक्रमण में अथवा युद्ध में। तो यहाँ एक हीगल के जिस विचार की सबसे अधिक आलोचना की जाती है कि यहाँ हीगल राष्ट्र राज्य के शक्तिशाली होने को युद्ध के समर्थन के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात कोई भी राष्ट्र राज्य अगर शक्तिशाली है, सशक्त है और वह युद्ध करता है तो उस युद्ध को नैतिक आधार पर हीगल उचित ठहराते हैं, क्योंकि यहाँ उनका तर्क है
कि युद्ध ही वह स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति की समस्त सुषुप्त शक्तियाँ, सुषुप्त विवेक, सुषुप्त उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो प्रकट होती हैं। अर्थात व्यक्ति की समस्त क्षमताओं को प्रकट करने या परखने का जो अवसर है वो युद्ध देता है। इसलिए हीगल यहाँ पर युद्ध की अवधारणा का समर्थन करते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको बताऊं, चूँकि राज्य को सर्वोच्च माना, सर्वशक्तिमान माना, राज्य को ही सब परंपराओं का व्याख्याकार माना, राज्य को प्रत्येक कानून और नैतिकता से ऊपर माना, राज्य को सर्वोच्च स्वतंत्रता का संरक्षक माना, इस आधार पर युद्ध का समर्थन करते हुए हेगल राज्य संबंधी अपने विचारों को पुष्ट करते हैं।